ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। शिव के भक्त, शिव के पुजारी, शिव के दास, शिव के गण, शिव की अनन्य भक्ति करने वाले शिव साधकों को, जिन्होंने भी अपने घर में शिवलिंग विराजमान किए हैं भगवान शिव के प्रेम स्वरूप विग्रह को, उन भक्तों को चाहिए कि वो नित्य भगवान शिव पर इन 6 चीजों को जरूर चढ़ाएं। और कोई बहुत कठिन ऐसी चीजें नहीं है जो आपको उपलब्ध नहीं होंगी। बहुत सरलता से आपको ये 6 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और मन हो करने का तो क्या कुछ प्राप्त नहीं होता। कहावत कहा करते थे कि ढूंढ कर तो फिर भगवान में मिल जाते हैं। ये तो छोटी छोटी सी वस्तुएं हैं और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपने चढ़ाना है। भाव भी चढ़ाइए, अपना प्रेम भी दीजिए, अपना समय भी दीजिए और हो सके तो महादेव को आप नित्य इन 6 वस्तुओं को अर्पण कीजिए। जैसे घर में जो लड्डू गोपाल जी की पूजा करने वाला साधक है तो लड्डू गोपाल जी के लिए नित्य व्यवस्था करता है, नित्य उनके लिए 56 प्रकार का भोग देता है। 56 प्रकार का भोग ना हो तो फिर भी अपनी ओर से ये न के इन प्रकार कुछ न कुछ व्यवस्था करता है, नित्य उनको नई पोशाक धारण करवाता है। लेकिन हम तो अपने शिव के लिए इतना करते ही नहीं। और यदि कह दो कि कुछ कर दो तो बस एक ही शब्द होता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। कब तक चलेगा ये सब कुछ? थोड़ा आपको भी जागृत होना पड़ेगा। वास्तविकता में भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन कोई वस्तु यदि आप भाव से अर्पण कर देंगे तो विश्वास रखिए महादेव उसको अवश्य में ग्रहण करेंगे। भाव के साथ साथ अपना समर्पण और अपना प्रेम ये महादेव को दें, लेकिन कभी हो तो नित्य इन 6 वस्तुओं को शिव पर जरूर अर्पण करें। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है और मैं चाहूंगा कि आप कर भी सकते हैं। जिसमें से अपने घर के शिवलिंग में नित्य जो जलहरी आप देख रहे होंगे ना, जिसमें से पानी टपक रहा है, ये जलहरी आपने नित्य अपने शिवलिंग के ऊपर बना के रखनी है और इसमें आपने जल भर के रख देना है। मंदम मंदम जलधारा, पतली पतली जलधारा शिव जी के ऊपर पड़ती रहेगी। ये व्यवस्था आप अपने घर में कर सकते हैं और नित्य की ये व्यवस्था बनाइए। नित्य ताजा जल भरो, ताजा जल ना हो तो गंगा जल के साथ डालकर आप जलहरी के अंदर जल भर दीजिए। ये पहली व्यवस्था आप भक्त कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था, आप नित्य महादेव को चंदन जरूर चढ़ाएं, सफेद चंदन, श्वेत चंदन, और हो सके तो भगवान को चंदन के साथ साथ भस्म चढ़ा लें। काशी की भस्म मिल जाए, गाय के गोबर की भस्म मिल जाए, अवश्यमेव यदि आप महादेव को भस्म अर्पण कर दें तो ये महादेव को बहुत प्रिय है और महादेव का श्रृंगार है, आप महादेव को अर्पण कर सकते हैं। तीसरी जो नित्य आप भगवान शिव को चढ़ावें अपने घर के शिवलिंगम पे, वो है तिल। काले तिल भूलना नहीं है। ये काले तिल ही आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। रोग हो, दोष हो, अनेक प्रकार की विपत्तियां जो आपके जीवन में आती हैं, उन सब प्रकार की विपत्तियों का हरण तिलों के माध्यम से हो जाता है। इसलिए आप काले तिल अवश्यमेव महादेव पर अर्पण कीजिएगा। ठीक है। और चौथा है, आपने सुख शांति की वृद्धि की कामना के लिए, सुख वृद्धि की कामना के लिए महादेव पर 3 प्रकार के पुष्प अर्पण करने हैं। यदि घर में आप शांति की कामना चाहते हो तो नित्य महादेव को श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प जिसमें चंपा का पुष्प मिल जाए और श्रेष्ठ है, महादेव को आप अर्पण कीजिए। यदि घर में धन धान्य की आप बरकत चाहते हैं तो आप गुड़हल का पुष्प अथवा कोई लाल पुष्प नित्य महादेव को अर्पण कर सकते हैं। और यदि आप विद्या और बुद्धि की प्राप्ति चाहते हैं बच्चों के लिए तो आप अवश्य में बच्चों के हाथों से पीला पुष्प हो, कनेर का पुष्प हो अथवा कोई भी पीला पुष्प आपको मिल जाए, आप बच्चों के हाथों से जरूर महादेव पर अर्पण कर सकते हो। कोई कठिन काम नहीं है। और पांचवी जो मुझे मूल लगती है वह क्या है कि आपके पास रुद्राक्ष होना चाहिए। चाहे रुद्राक्ष की माला हो, पतली दाने वाली वो रखो, चाहे एक रुद्राक्ष हो आपके पास, उस रुद्राक्ष को ना जल में डुबा दो। तांबे का पात्र लो, उसमें जल डाल दो, जल में आप रुद्राक्ष डुबो दीजिए और उसी जल और रुद्राक्ष को आप भगवान शिव पर अर्पण करें। जब शिव जी पर पूरा जल चढ़ा दें तो उस रुद्राक्ष को प्रणाम करके भगवान शिव पर अर्पण कर दें।
और उसी रुद्राक्ष रूपी जल को जो आपने शिव पर अर्पण किया है वही पूरे घर में छिड़कें, और उसी रुद्राक्ष के दिए हुए जल जो आपने शिवलिंग में दिया हुआ है, जब जलहरी से जल नीचे आता है, थोड़ा सा चरणामृत के रूप में पान करें, घर में छिड़कें और व्यवस्था बहुत अच्छी बनाकर रखें। देखिए कितने बदलाव आपके जीवन में आएंगे। इतना ही नहीं, और छठवीं चीज जो बहुत प्रिय है मेरे बाबा को, वो है बेल का पत्र और शमी का पत्र। पुष्प अलग है, पत्र अलग है। पुष्प ना मिलने पर पत्रों से कार्य कर सकते हैं, और बिल्व पत्र तो सदैव आपको सदाबहार मिल ही जाता है। यदि आपको नित्य बिल्व पत्र नहीं मिलता तो आप केवल एक बेल का पत्ता रोज शिव जी पर चढ़ाओ, और उसको फिर धो के फिर शिव जी पर चढ़ाओ, फिर उठाओ फिर शिव जी पर चढ़ाओ। और यदि नया मिल जाए, ताजा मिल जाए, और अच्छी बात है। और नित्य एक बेलपत्र अपनी महादेव पर आप नित्य अर्पण कर सकते हैं। और मुझे पता शिव साधक के लिए बहुत कठिन बात नहीं है। और बेलपत्र के साथ कभी सौभाग्य मिल जाए तो शमी के पत्ते, ज्यादा नहीं, केवल 2-2, 3-3, 4-4 पत्ते अपने शिवलिंगम के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। बेल का पत्र और शमी का पत्र यह आप अवश्यमेव भगवान शिव पर चढ़ाइएगा। क्यों? क्योंकि एक बेल का पत्ता काम करेगा पक्का। इस बेल के पत्र के बड़े प्रभाव हैं साहब। कोई बच्चा रात को डरता है, भयभीत होता है, आपने जो शिवलिंग के ऊपर पत्ता रखा हुआ ना, उसको किसी लाल कपड़े में लपेटकर उस बच्चे के सिरहाने के नीचे रख दीजिए, बच्चे का भय खत्म हो जाएगा। कोई रोगी है, बीमार है, एक बेल का पत्ता शिवलिंग से लीजिए और उसको पीले कपड़े में लपेटकर उसके सिरहाने के नीचे रख दें। अगली सुबह उस बेल के पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आए, इससे बड़ा लाभ मिलता है। दवाइयों के साथ साथ बेल पत्र का भी बड़ा लाभ मिलता है। कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को नजर लग गया है, तो 7 बार बेल के पत्ते से आप उसके ऊपर से लेकर इस तरह से 7 बार उसके ऊपर से घुमा दीजिए, और उस बेल के पत्ते को आप किसी वृक्ष के नीचे रख के आ जाए, तो बड़ी से बड़ी नजर बाधा दूर हो जाती है। पहले तो ताजा बेल का पत्ता चढ़ाएं, और जैसा मिल जाए वैसा चढ़ाएं। ना मिलने पर जो चढ़ा हुआ उसको ही चढ़ा दें। और यहां तक शास्त्र कहता है कि यदि कुछ ना मिले तो बेल पत्ते का चूरा भी मिल जाए तो वो भी आप शिव को चढ़ा सकते हो। वो ना मिलने पर आप चांदी का बेल पत्र बनाओ 3 मुख वाला, और महादेव पर नित्य अर्पण कर दो। तो ये 6 वस्तुएं नित्य आप अपने घर में अवश्य में महादेव को अर्पण करें। शिव की भक्ति आपके जीवन में रस दे, शिव की भक्ति आपके जीवन में एक अलौकिकता दे। आप सदैव अपने को और अपने परिवार को शिव भक्ति से जोड़ के रखें। ये मेरा औचित्य था। बहुत कठिन चीजें मैंने आपको नहीं बताई, बहुत सरलतम है। हम अपने लिए बहुत प्रयास करते हैं, महादेव के लिए कुछ करने का प्रयास कीजिए। बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है, और हमें भरोसा है कि आप शिव भक्त अवश्य में इन कार्यों को कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर आगे जरूर कर दीजिएगा। आशीर्वाद के रूप में ओम नमो भगवते रुद्राय नित्य जपते रहिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।